मुझे ये बताइएगा आमिर राना साहब कि तुर्की की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात बहाली हो गई है, क्या अफ़गान रवैये में इससे कुछ तब्दीली का इशारा मिल रहा है क्या? और क्या पाकिस्तान ने जो कल एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, उसके बाद शायद अफ़गानिस्तान में ये फ़ील हो कि हमें दोबारा एक दफ़ा डायलॉग पे बैठना चाहिए? देखें, ये इत्माम हुज्जत किया जा रहा है और वो करना भी चाहिए। ज़ाहिर है कि हमारे इतने अच्छे ताल्लुकात रहे, अब अगर वो पैसे के चक्कर में या उनका जो बिज़नेस ही यही रह गया कि लड़ाई-झगड़ा चलता रहे, उनका धंधा चलता रहे तालिबान की बुरी हुकूमत का, तो हमें ये मसला नहीं है कि हम इनसे बात नहीं करना चाहते या हम इन्हें साथ नहीं चलाना चाहते। हम कहते हैं हमारे पास दहशतगर्दी बंद करो। अब वो आवाज़ें जो हमेशा से तालिबान के खिलाफ थी, वो तवाना हो रही हैं पाकिस्तान में इस सेंस में कि जी हम शुरू से कह रहे थे कि ये टीटीपी और टीटीए दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो इसको समझना चाहिए। अफरा-सियाब खट्टक साहब समेत बहुत सारे लोग हैं वो बात कर रहे हैं और बात समझ भी आ रही है कि तालिबान जो है उनको छोड़ ही नहीं सकते, क्या मजबूरी है, ब्लैकमेलिंग है। ये यहाँ पे जो इस्लाम नाफ़िज़ करते हैं उसमें बच्चियाँ नहीं पढ़ सकती, लेकिन जो कतर में इनका इस्लाम है उसके अंदर इनकी सारों की लीडरों की बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं। भई यही हक तो सबको दो, ताकि दुनिया भी तुम्हें तस्लीम करती, तुम नहीं माने भाई। फिर अब पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है और ये बात जो कल वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर दिफ़ा की ज़ुबानी बाकायदा मीडिया के साथ गुफ्तगू में पहुँचाई गई, ये मैसेज था दुनिया को भी और दुनिया को इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है सिवाय इसके कि ये ठगी-शगी करें, कुछ पैसे बना लें, वो काम सारे अब हो गए ख़त्म। अब पाकिस्तान का जो मैसेज था लाउड एंड क्लियर था। अब देखें, अल्लाह करे हमारी भी यही ख्वाहिश है कि लड़ाई-झगड़ा ना हो और ये समझ जाएँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये समझेंगे। ओके, ठीक। हसन अयूब साहब, अगर ये चेंज नहीं करते अपना बिहेवियर, तो क्या अफ़गानिस्तान में रजीम चेंज की पाकिस्तान को हिमायत करनी चाहिए आपके ख्याल में? वो हमारा मसला नहीं है जी, वो उनका अंदरूनी मामला है। बिल्कुल ये जो उनकी वहाँ पर मौजूदा जो तालिबान रजीम है, काबिज़ रजीम है, ये कोई जमहूरी हुकूमत थोड़ी है और ये बेसिकली इंटरिम गवर्नमेंट है। और जो दोहा एग्रीमेंट हुआ है उसमें तो इन्होंने दस्तखत किए हुए हैं कि वो फौरी तौर पर जमहूरियत को बहाल करेंगे अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान के जो अवाम हैं ये उनके नुमाइंदा नहीं है, ना ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बंदूक की नोक के ऊपर अपनी हुकूमत जो है वो कर रहे हैं। लेकिन रहा सवाल कि पाकिस्तान का तो एक ही इशू है जो आमिर लियास राना साहब ने फरमाया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। आज भी देख लें कि एक बड़ी कामयाबी जो है पाकिस्तान को मिली है। टीटीपी के जो डिप्टी चीफ थे उनको जहन्नम वासिल की है। ये मुसलमान नहीं है जी, ये मुसलमान नहीं, ये काफिरों से बदतर लोग हैं। तो लिहाजा हमने तो अब इनको स्पेयर नहीं करना। अभी भी हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो तहरीके जो तालिबान अफगानिस्तान है उसके साथ हो रही हैं। हमने टीटीपी के साथ यानी फितनल ख्वारिज के साथ तो बात ही नहीं करनी और इनका हमने कला कमा करना है और इस हवाले से हमारी रियासत फैसला कर चुकी है। राइट, ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, जरा आप कोई क्विकली इस पे कमेंट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद हमने जरा दूसरे टॉपिक्स की तरफ जाना है कि अब तो हुकूमत ने बात भी करके देख ली, नतीजा खेज साबित नहीं हुई, दोबारा अब दरख्वास्त तुर्की की तरफ से की गई, दोबारा बैठ गए, तो हुकूमत और क्या करे? हुकूमत यही तो कर सकती थी, बातचीत कर रही है, वो नहीं मान रहे, फिर हुकूमत ने अपना एक स्टांस लिया और अब दोबारा थोड़ा मुज़ाकरात के लिए। लेकिन हमारे दोनों पैनलिस्ट को लगता है कि ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन होगा, ये खाना पूरी है, कुछ नहीं होगा। तो अब आप लोगों को तो मान लेना चाहिए कि उनसे बात कर ली है, अब इसके लड़ाई के अलावा उनके पास क्या रास्ता बचता? बहुत शुक्रिया जी। ना नफरत का जख्म बढ़ाओ, ना इंतकाम की रविश अपनाओ। दर्द बांट कर जो जिए हैं वही कौम आगे बढ़ पाए। देखिए, हम तो बात बड़ी वाज़ेह है, दहशतगर्दों के साथ तो प्यार की जुबान में बात होनी नहीं चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। हमारे अंदर बाहर से मुदाखलत होगी और हम चुप करके बैठे रहेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पूरी कौम चुप कर बैठे रहे। लेकिन उससे पहले जो लवाजमात है, कौम को एतमाद में लेना है, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना है, ये सारे पूरी कर लिए हैं। आमिर साहब, ज़रा कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हैं। वहाँ पर जो बहरान है इसमें पीपल्स पार्टी के किरदार पर नून लीग के कुछ रिजर्वेशंस थे, आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? कुछ दूर हो गए हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात? देखिए, मैं आपको बताऊं, 8 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में पीपल्स पार्टी का और नून लीग का वफ्द बैठा था और उस वक्त वो गूंज थी कि शायद पंजाब के ऊपर जो तंदो-तेज बयानात चल रहे हैं सीएम पंजाब से और पीपल्स पार्टी के, शायद उस पर मीटिंग है। और उस दिन मैं इत्तेफाक से यूके जा रहा था और दुबई से मैंने चेक किया मीटिंग को देख के, तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तय हो गया कि प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को बदलना है। हमने फिर खबर भी दी और ज़ाहिर है ये प्राइम मिनिस्टर पीएमएलएन के हैं, पीएमएलएन की सारी क़यादत बैठी हुई थी और ये फैसला किया गया कि बदलना है। उसके बाद
10-12 दिन के बाद PMLN आज़ाद कश्मीर हुकूमत से हट गई कि हम साथ नहीं बैठेंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे, पीपल्स पार्टी आ गई। अब उनका जो नामजदगी मेरे हिसाब किताब में प्राइम मिनिस्टर जो नामजद करना है ना, क्योंकि वहाँ के आइन और कानून के मुताबिक जब आपको अदम एतमाद जमा करानी है तो उसमें आपने नए कायदे ऐवान के लिए जो नाम है वो तजवीज़ करना है, और वो फिर अगर एक दफ़ा अदम एतमाद की तहरीक हो जाए और नाकाम हो जाए तो 6 महीने तक आप नहीं कर सकते, और टोटल मुद्दत रहेगी 8 माह की। पीपल्स पार्टी के अंदर बेशुमार उम्मीदवार हैं, आपको पता है कि सारा सिस्टम मिल के चलता है, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, इत्तेहादी पार्टी हैं, सारे मिल के फैसले करते हैं। कुछ आवाज़ें आई कि कुछ लोग गायब हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। असल बात वही है कि नाम मुत्तफ़िका तौर पे वज़ीर आज़म का इन्हें तय करके और जमा कराना है, और मौजूदा जो वज़ीर आज़म है उनकी नाअहली तो पहली दफ़ा जब बहुत सारे लोग उनके लिए बात करते हैं, चाहे वो किसी भी हल्के से हों, कि जी बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने तो पैसे बड़े बचाए हैं। भाई अच्छे आदमी होते, लोगों के काम किए होते तो किसी अवामी एक्शन कमेटी को बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना इनको पैसे बचाने की ज़रूरत थी। जो अवाम के वेलफेयर के लिए पैसे हैं वो खर्च करने के लिए होते हैं, वो जमा करने के लिए नहीं होते। तो इनको पहली दफ़ा में भी होश के नाखून नहीं आए, और ना वफाकी हुकूमत ने ये होश के नाखून लिए कि इतना बड़ा फेलवर हुआ है तो उसके ऊपर फैसले फौरी तौर पे करते। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अब जो करना है क्लियर कीजिए, लोगों की अवामी उमंगों के मुताबिक वहाँ फैसले कीजिए और हुकूमत कीजिए। जी ये जो राजा फारूक हैदर साहब ने बात की है हसन अयूब साहब की, ये कश्मीर बहरान के दौरान उन्होंने कहा ऐवान सदर पे कुछ सवालात उठाए हैं उन्होंने, इसको किस तरह देखते हैं, ये क्या मामला है? नहीं, वो बेसिकली जो मुलाकात हुई थी जो उसमें मुस्लिम लीग नवाज का वफ्द किया था, तो वो बिलावल ने थोड़ा से जो मौक़िफ़ सख्त रखा था। एक मिनट लगेगा अंदर, वो मुस्लिम लीग नवाज जो है वो उनकी बेसिकली आर्म ट्विस्टिंग समझने की थोड़ी बहुत उन्होंने की है, तो इसके ऊपर फिर यकीनी तौर पर थोड़ा सा यानी बोझ पड़ा उनके दिलों के ऊपर, और कोई तबीयत ज़्यादा हशाश बशाश नहीं रही। बिलावल आपको मालूम है कि यंग हैं, थोड़े से उनको सख्त बात कर जाते हैं, तो यही बात हुई है, इससे ज़्यादा बात नहीं है जी। और जो कुछ हो रहा है इसमें जो लीडरशिप है मुस्लिम लीग नवाज की और पीपल्स पार्टी की, वो दोनों जो है वो एक पेज के ऊपर है, और एक पेज से मुराद के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को घर भेजना है, इस पर इतफाक़ है। लेकिन आइंदा की जो हुकूमत है उसका हिस्सा नहीं बनेगी मुस्लिम लीग नवाज, और अगर वो नहीं बनना चाह रहे तो उनका अपना फैसला है। पीपल्स पार्टी ने जो 8 महीने में हुकूमत करनी है या अपने आइंदा के इलेक्शन को देखकर अपने उम्मीदवारों को मजबूत करना है, तो वो एक ये हिकमत अमली के साथ पीपल्स पार्टी आ रही है मैदान के अंदर कश्मीर के इंतखाबात में। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नवाज क्योंकि जिसकी वफाक में हुकूमत हो तो उसको खासा एडवांटेज होता है। लेकिन ना तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी मरकज़ के अंदर, तो कितने लोग जो है उनके सारे के सारे बंदे तकरीबन जो है उनके जीत गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जो ही हुकूमत ख़त्म हुई तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में एक बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बना और फिर उन्हीं की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो ये तो थोड़ा से असरात आते हैं वफाकी हुकूमत के। जो आपको लगता है पीपल्स पार्टी कश्मीर में अर्ली इलेक्शन करवाएगी या मुद्दत पूरी करेगी? नहीं, वो मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन अगर बात की जाए तो ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे जी। आइंदा की हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी ने मिलकर बनानी है, लेकिन ड्राइविंग सीट मोस्ट लाइकली मुस्लिम लीग नवाज की होगी अगले इलेक्शन में जी। ओके जी, अजहर साहब कश्मीर के मामले पर अजहर साहब अच्छा, आवाज आ रही मेरी? जी मुझे आपको जी आ रही है आवाज। जी आपकी पार्टी की क्या पोजीशन है कश्मीर के मामले? अच्छा, वो वैसे ही जरा आपको पता है मैंने मौके की नज़ाकत से आजकल जरा शेर व शायरी थोड़ी सी ज्यादा शुरू कर दी है। ये कैसा निज़ाम वफा है, यहाँ ना मुकम्मल है ना अधूरा भी। कभी हुक्म आता है ऊपर से, कभी वादा होता है दोराहा भी। यानी भाई आप ताकतवर लोग हैं, कोई मुश्किल काम है? स्पीकर अब वजीर आजम को चाहिए था कि भाई मैं इस्तीफा दे के घर जा रहा हूँ। माजी में होता नहीं रहा। नवाज शरीफ साहब ने या अपना 92-93 की जो टाइम एक था वो सारा कुछ सीखा हुआ हमने। अब जो असल बात है वो जरा समझना है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को आप वाकई चाहते हैं तो देखिए, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कम अज कम वो जो अपना एक आम सा ताजर आदमी वो उठ के यानी बातें हम बड़ी कर रहे हैं, फैसले कहाँ हो रहे हैं इनके? अगर फैसले ही करने हैं तो फैसले तो आज़ाद कश्मीर में बैठे लोग करें। पाकिस्तान में ठीक है, पाकिस्तान के अपने हवाले में
जो बैठकर हम यहाँ फैसला करना चाहते हैं वो वहां तो नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो उसी तरह से होनी चाहिए। अब ये बैठकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? असल वजह ये है कि आपका ये लाया हुआ जिस तरह का भी निजाम है वो फेल हो चुका हुआ है। अब आप चेहरे बदलते रहे, आईना तो वही है ना, वो जिस दिन आप आईना बदलेंगे ना तो फिर कोई हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और मैं आज भी जब समझता हूँ कि यहाँ बैठकर अभी भी होश के नाखून ले लेने चाहिए। आपने अपने यानी आप इलेक्शन लड़ाते हैं, इलेक्शन लड़के जो उनके नुमाइंदे हैं वो कितने वोट लेते हैं और कहाँ बैठे होते हैं, किस तरह मुंतखब हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं वो निजाम उस तरह से चले, उसको उस तरह से चलाएं। हम आज भी समझते हैं और बात बड़ी वाज़ेह है कि बैठकर ये सिर्फ अवाम को दिखाने का, जनाब वो जो रवायात डाल दी है ना इमरान खान को गिरा के, लोटाक्रेसी की, डिफेक्शन की, वो अब आपको हर जगह नजर आएंगी। और यही कहेंगे जनाब हम नहीं है, इन्होंने शायद सीखा नहीं है ना, पीपल्स पार्टी ने सीखा। जब मुस्लिम लीग में तो सीखना ही नहीं है क्योंकि उनका वतीरा कुछ और है, उनका तरीका अमीरी कुछ और है। अगर थोड़ा सा तारीख में झांक कर देखें, जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब उन्होंने बैठकर क्या फैसले किए थे, 3 वजीर आज़म घर भेज दिए थे, आए चौधरीकर और सारे हमने देखा। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा? मिसाके जमहूरियत भी हुआ, तय भी हुआ कि हम इस तरह का निजाम नहीं करेंगे। क्या ये अवाम की तर्जुमानी के मुताबिक आप हुकूमत गिरा रहे हैं, बना रहे हैं? बताएं ना, कौन सी अवाम ने आकर कहा है कि इस तरह करना है? अवाम हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई, बात करते उन्होंने बताया कि ये हमारे मसाइल की तरफ, और मसाइल की तरफ तवज्जो अगर किसी ने देनी है, किसी ने अगर बात की है मसाइल के ऊपर, हर कोई इक़्तिदार चाहता है अपनी मर्जी का, तो इक़्तिदार के मजे एंजॉय करते रहे। लेकिन ये बात इतनी आसान ना समझिएगा। यहाँ क्या है, पहले पंजाब के अंदर आपने देखा मरियम ने जो बातें की, मुझे ये मेरा नुक्ता नजर है। उसके बाद देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब दुबई चले गए, फिर नवाब शाह या लाड़काना गए, कौन मिलने गया? इसाकदार मिलने गया, कौन मिलने गया? यहाँ सादक गया, फिर अब जनाब जरदारी साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए। मुलाकात किससे हुई? वजीर आज़म खुद के मिलने के लिए, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के मिलने के लिए। तो जरा समझिएगा, ये हवाएं अगर चली, ये ट्रेलर भी है, नवंबर की वजह से ट्रेलर भी है, नवंबर के बाद देखेंगे आगे क्या होता है। ये कोई ट्रेलर भी है आमिर साहब? ये जो पूरी पीटीआई के दोस्त है ना हमारे, ये सारे नवंबर करते जा रहे हैं। जब दिसंबर आएगा फिर बात कर लीजिएगा इस पे कि क्या होता है। वही इसके ऊपर तो इतना जवाब है। लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासत हमेशा से इस तरह ही चलती रही है पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से। और जब इमरान खान साहब चले गए तो उन्होंने अपना उसी हिसाब से फैसला कर लिया कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के पीटीआई को, पहले तो इमरान खान ने खुद ही ये जो आज लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि जो चौथा वज़ीर आज़म लगा रहे हैं, भाई इमरान खान ने कितने अरसे में 2 वज़ीर आज़म बदल दिए थे। कयूम न्याजी साहब को बनाया था ना पहला वज़ीर आज़म, और फिर दूसरा बनाया था। क्यों बनाया था उन्होंने? 2 वज़ीर आज़म बनाए थे, तो तीसरा भी आ गया फिर कि जब वो अपनी पार्टी में मुतमईन नहीं होते। जैसे अली अमीन गंडापुर को लगाया तो चॉइसेस तो इमरान खान की माशाल्लाह, वो क्रिकेट के खेल में दाव लग गया, वर्ल्ड कप जीता है, हम बहुत अच्छी बात है। ये कप्तानी जो ढूंढ रहे थे, खिलाड़ी बना रहे थे, ये सियासत और चीज़ है। इन्होंने माशाल्लाह चुन के हीरे लगाए, पहले पंजाब में बुज़दार लगाया, फिर महमूद खान वहाँ लगाया। तो इनकी कौन सी फहम फरासत आई पीटीआई की क़यादत की तरफ से कि चुन के लगाते हैं वो कामयाब होते हैं। अली अमीन गंडापुर को लगाया तो क्या बना? बड़कों के अलावा कुछ मिला? सारे मजाक क्यों उड़ाते थे पीटीआई के लोग कि ये 12 जिलों की वजाहत करे, फलानी करे। तो नए साहब जो आए हैं वो कैबिनेट नहीं तश्कील दे रहे। ओके, जो आपने 234 कहा नहीं लगना चाहिए, अच्छी बात होती है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि वो रियासत को चैलेंज ना करें। वो कल कह रहे थे कि हम कलेक्टर डैमेज पे करेंगे कानून साजी। तो क्या आप फौज को कानून साजी में लेके आ रहे हैं कि हम आपके खिलाफ पर्चे देंगे? ड्रोन अटैक होते हैं या मिसाइल मारे जाते हैं तो कोई आम आदमी मार रहा है, लेकिन वो किस लिए मारे जाते हैं फौज की तरफ से? वो इसलिए मारे जाते हैं कि जो फितरतुल हिंदुस्तान है, जो टीटीपी है और टीटीए की मावनत के साथ पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। मैंने वो वीडियोस देखी हुई हैं, आपने यकीनन देखी होंगी, हमारे दोस्तों ने भी, कि बलूचिस्तान में जब जाएं बीएलए वाले जब ये पंजाबी मजदूरों को उतारते हैं या कहीं पे कार्रवाई करते हैं, वो कच्चे घरों के बेचारे बलोचों के घर हैं, वहां घुस जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। मैंने ड्रोन फुटेज देखी है और वो आम लोगों में घुल मिल जाते हैं। हमें नजर आ रहा होता है हमारी फोर्सेस को ड्रोन से फुटेज आ रही होती है, लेकिन वहां आप मारे तो कलेक्टर डैमेज जाए कि आम आदमी मरेगा, तो वो उनका तो मसला हल हो जाता है कि हमारी आवाज बनेगी। यही कुछ एक्ट फाटा में हो रहा है कि ये लोग आम लोगों में घुसते हैं, अफगान कैंप महाजरीन के कैंपों में घुस जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम कह रहे हैं कि इनको वापस करें, चलता करें, और ये घुसते हैं आम लोगों में भेस बदल के। अब हम सैटेलाइट से चीजें इमेजेस ले रहे हैं, अब हम सख्ती कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनकी सहूलतकारी पीटीआई की नई केपी गवर्नमेंट करने पे आ गई है कि शायद अली अमीन गंडापुर उस हद तक नहीं जा रहे थे जहां से स्टार्ट किया है हमारे नए सोहेल आफरीदी साहब ने, वजीर आला ने। कैबिनेट जब तक तश्कील नहीं देंगे, इनको पता होगा, हमारे बैरिस्टर साहब बैठे हुए हमारे साथ,
जो समझते हैं कि साकिब निसार ने जब सीनियर मोस्ट जज होते हुए सहूलतकारी शुरू की थी इमरान खान को लाने के लिए उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर कि जी कैबिनेट का फैसला ही फैसला होगा, वजीर आजम या वजीर आला कोई फैसला नहीं कर सकता। तो वहां पे जो भी वो ऐलानात करें उसको पहले तो कैबिनेट से इंडोर्स कराना है, लेकिन क्या वो फौज के खिलाफ बगावत कराने के लिए वहां केपी में गवर्नमेंट लाए हैं? तो फिर इसलिए मुलाकातें भी नहीं हो रही। हम ही हैं कि उनकी मुलाकात कराएं, लेकिन जिस तरह के वो बयानात दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है जो ये सोच के बैठे हुए हैं कि इनकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, वो ठीक जानिब सोच रहे हैं कि ये मुशावरत के नतीजे में क्या जो उनकी हमशीरा मिली थी इमरान खान साहब की मंगल को, तो बुध को जो बयान वो आया, क्या वो इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शन पे आया था? ये वजीर आला को जवाब देना चाहिए कि हम जो फौज के खिलाफ कानून साजी का वो सोच रहे हैं, जो कि कर नहीं सकते, लेकिन बयानात तो दे रहे हैं ना, लोगों के जहन को प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये सोचना चाहिए इनको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।